नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जो खुलासा हम कर चुके हैं। एक बार फिर आप दर्शकों के सामने एक एक करके वो तमाम चेहरे बेनकाब करेंगे। यानी 121 की एक ऐसी लिस्ट जो प्रयागराज पुलिस ने तैयार किया, लेकिन एसटीएफ की निगाहों में ये लिस्ट है। ये लिस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें किस किस गैंग की सक्रियता है और कौन कौन एसटीएफ के रडार पे है। हालांकि इस लिस्ट के जितने भी चेहरे हैं वो सब अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं, बहुत वसूख रखते हैं और हिस्ट्री शीटर रहे हैं। हालांकि पुलिस उनको शिकंजे में लेने की बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ इसमें से जो है वो गिरफ्त में है और कुछ ऐसे अभी भी हैं जो फरार चल रहे हैं। कुछ के घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, यानी एक्शन जारी है। अगर किसी को लगता है कि अगर अतीक नहीं है, अशरफ नहीं है, तो शायद इस गैंग की सक्रियता के कोई मायने नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। IS 227 ये ऐसी गैंग की लिस्ट है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि शाइस्ता इसको लीड करे। हो सकता है कि जो नैनी जेल में अभी भी अतीक के परिवार के सदस्य हैं या उसके बेटे हैं, शायद वो लीड करे। इसको भांपते हुए, इस अंदेशे को देखते हुए पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और यही वजह है कि अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद एक साथ कितनी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें दोनों माफिया सरगना भाई की हत्या हो गई थी, जिसके साथ ही अतीक का गैंग पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन अब पुलिस की रेडार पर अतीक के वो खास गुर्गे हैं जो अतीक के इशारे पर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अतीक अहमद का गैंग्स ऑफ 227 कई राज्यों तक फैला था दहशत का व्यापार। न्यूज़ 18 इंडिया के पास अतीक गैंग की एक्सक्लूसिव लिस्ट। अब पुलिस की रेडार पर अतीक अहमद के गैंग के सदस्य हैं, जिनकी पूरी लिस्ट पुलिस ने तैयार कर ली है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जिसमें पर्दाफाश हुआ कि अतीक का परिवार दहशत के व्यापार से जुड़ा हुआ था। यही नहीं, पर्दाफाश हुआ है कि प्रयागराज में बैठे बैठे अतीक अहमद ने कई राज्यों तक अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। अतीक अहमद का गैंग IS 227 यानी इंटर स्टेट 227 गैंग में 121 सदस्य शामिल थे। यूपी से लेकर कई राज्यों तक अतीक अहमद के इस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ था। न्यूज़ 18 इंडिया के पास जो एक्सक्लूसिव लिस्ट है, उससे पता चलता है कि अतीक अहमद के गैंग IS 227 में उसका पूरा परिवार शामिल था। न सिर्फ अशरफ और अतीक के बेटे गैंग में शामिल थे, बल्कि मोहम्मद राशिद जो अतीक का चचेरा भाई है, जकी अहमद जो अतीक का साला है, मोहम्मद जीशान जो अशरफ के साड़ू इमरान का भाई है, तो वहीं मोहम्मद नूर जो अशरफ का साला है, ये भी अतीक की गैंग में रहकर दहशत फैला रहे थे। अतीक का गैंग यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सक्रिय था। अतीक की गैंग में 22 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक के सदस्य शामिल थे। अब पुलिस की नजर अतीक के गैंग में शामिल इन गुर्गों पर टिकी हुई है, जिन्होंने अतीक के एक इशारे पर कई वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, जांच में पता चला था कि अतीक का कनेक्शन पाकिस्तान के ISI से भी था, जिसका जिक्र पुलिस की रिमांड कॉपी में भी था कि कैसे अतीक अहमद को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे जाते थे, जिनकी मदद से वो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक अपना गैंग खड़ा करता चला गया। अब अतीक गैंग IS 227 से जुड़े एक एक सदस्य पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है। और इस बड़ी खबर पे मेरे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित सिंह मेरे साथ लखनऊ से है, प्रियंका मेरी सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से। मैं सबसे पहले अमित का रुख करती हूँ। अमित, एसटीएफ के टीम से जितनी दफा भी आपने बातचीत की,
इस 121 सदस्यों की जो हम लिस्ट अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जो IS 227 है, उसमें से चुनिंदा चेहरों के बारे में STF की टीम ने बार-बार स्टेटमेंट दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, बार बार एसटीएफ की टीमों ने स्टेटमेंट दिया और एसटीएफ की टीम लगातार ये जो गैंग मेंबर है इन पर नकेल कसने की लगातार कोशिश भी कर रही है। लगातार उनका कॉल ट्रेसिंग पे लगाई हुई है, लगातार उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, लगातार उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और कई इन गैंग मेंबरों में से ऐसे शख्स हैं जो कि इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और अगला किसी का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि ये जो लोग हैं इसमें से अधिकांश लोग फरार चल रहे हैं। जब से इनका गैंग में मेंबर के तौर पर IS 227 में लिस्ट में शुमार हुए हैं, उसके बाद से ये शख्स फरार चल रहा है, ये आरोपी फरार चल रहा है। लेकिन यूपी एसटीएफ के जवान जो हैं, उनके इन्फॉर्मर जो हैं, वो लगातार इनकी तलाश कर रहे हैं और यूपी एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द ये जो सभी गैंग मेंबर हैं ये उनके गिरफ्त में होंगे। सबसे चौंकाने वाली बात देखिए, ये जो IS 227 लिस्ट है, ये लिस्ट में अगर हम गौर करें तो इसमें ज्यादातर मेंबर जो हैं वो प्रयागराज के हैं। उसके बाद देखेंगे तो कौशाम्बी हैं, चंदौली हैं और उसके बाद देहरादून तक ये लिस्ट फैले। लेकिन इसके अलावा भी जब यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश से मेरी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि जो अतीक अहमद का गैंग था, ये पूरे हिंदुस्तान में इसका नेटवर्क था और यही वजह रहा है कि साबरमती जेल में जाने के बाद जो अतीक अहमद ने अपने काले साम्राज्य से जो कमाई की थी, उस साबरमती जेल में जाने के बाद 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करता है। सूत्र हमारे ये बताते हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दूसरे शहरों, बड़े शहरों में है, रियल एस्टेट में उसका ये इन्वेस्टमेंट है और यही जो उसके काले साम्राज्य की कमाई है उसको शाइस्ता परवीन ने उसका बागडोर अपने हाथों में ले लिया था। जी, ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, ये हम अपने दर्शकों को बार बार बता चुके हैं कि ये जो कुनबा है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और यही कोशिश है कि आने वाले वक्त में शाइस्ता शायद इसको लीड करे। मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करती हूँ। प्रियंका, हम देश के तमाम डॉन्स के बारे में जब पढ़ते हैं, जब उनका पूरा इतिहास खंगालते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि उनके मारे जाने के बाद भी कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो गैंग लीडर बन जाते हैं। अभी भी दो ऐसे चेहरे हैं जो कि फरार चल रहे हैं, वो है गुड्डू मुस्लिम, वो है शाइस्ता परवीन। क्या ऐसे लोगों की कोशिश है कि IS 227 जो है, जिसमें 121 गैंग के मेंबर्स हैं, इसको लीड करने की वो कोशिश करें आने वाले दिनों में? देखिए, जिस तरीके से जो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अशरफ, वो मारा जा चुका है। जिसके नाम पर ये गैंग है IS 227 अतीक अहमद, वो मारा जा चुका है। लेकिन पुलिस ने ये साफ किया है कि इसमें अब अपडेशन की ज़रूरत है। इसमें शाइस्ता के बेटे और तमाम उन लोगों को जिनकी बात ज़ैनब हो, आयशा नूरी हो, जो तमाम लोग इनामिया हैं, उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो यानी कि नया डॉन कौन होगा, इस पर तो सबकी नज़रें हैं, लेकिन वो शाइस्ता होगी या वो गुड्डू मुस्लिम होगा या ये पहले ही पकड़े जाएंगे, इस पर भी लगातार एसटीएफ की कोशिश है। जो लिस्ट हमारे पास है उसमें साफ तौर पर 121 नाम है, जिसमें से एक अशरफ की अगर बात करें और इसके अलावा 2 उसमें मृत ऑलरेडी हैं, तो 118 के तकरीबन ये पूरे लोग हैं, लिस्ट है। या तो ये जेल में है या ये फरार है या इन पर एसटीएफ की कार्रवाई हो चुकी है, चाहे वो पीडीए के माध्यम से हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अतीक के दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी पीडीए ने कार्रवाई की। अतीक का जो घर है उस पर भी पीडीए की कार्रवाई हुई। अतीक के घर के पास ही 4 और गुर्गों के घर पे, सपोर्टर्स के घर पर बुलडोजर चला, उन सबका नाम एसटीएफ की और ये जो प्रयागराज की लोकल यूनिट की जो ये गैंग की लिस्ट है उसमें है। तो जाहिर तौर पर इन सब के नाम नामजद हैं, इन सब के नामों की लिस्ट है पुलिस के पास, तो हर एक पर एक्शन होना लाजमी है। देखिए, इसमें अतीक अहमद, ये जो हम दिखा रहे हैं कार्यालय की तस्वीरें जहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि तमाम वो फाइल जिनमें ना केवल अतीक अहमद बल्कि भाई अशरफ, गुलाम, शाबिर, ये तमाम शूटर, इतना ही नहीं बल्कि इनके वकील जो सौलत हनीफ है, उसके भी काले गुनाहों के तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अंदर मौजूद है, अभी भी मौजूद है। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है, एंट्री को बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं 121 में इनके वकील सौलत हनीफ भी हैं, जिनका नाम है और वो भी जेल में है। तो हम लगातार यही बता रहे हैं कि एसटीएफ तो इन पर कार्रवाई कर ही रही है। 121 में से ज्यादातर लोग या फरार हैं या जेल में हैं, 2 ही केसेस हो रहे हैं, वरना इस तरीके से कार्रवाई भी इन लोगों पर की जा रही है। जी रीमा। प्रियंका, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन एक आप ही की रिपोर्ट में दर्शकों को इस वक्त दिखाऊंगी जो टॉप 10 है, यानी 121 की इस लिस्ट में जो टॉप 10 है उसमें से एक है मोहम्मद इरफान। उसके घर पे प्रियंका गई और वहां से जो रिपोर्ट तैयार किया दर्शकों के सामने अब वो
अतीक की गैंग लिस्ट में नंबर 5 पर है मोहम्मद इमरान और उसी के आशियाने के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये घर था जिसको पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया है और रिश्ते की अगर बात की जाए तो इमरान अतीक अहमद के साड़ू लगते हैं, यानी कि अतीक अहमद के पत्नी के बहनोई। तो इमरान फिलहाल फरार चल रहा है। ये इमरान के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान फरार है, इमरान के घर पे बुलडोज़र चल गया है और ये बुलडोज़र जो है ये उसी वक्त चला है जब अतीक अहमद के घर पर बुलडोज़र चला था। उसके कई गुर्गों के घर पर बुलडोज़र चला था, उसमें से एक की तस्वीर ये। यहाँ रहने वाले लोगों को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। पुलिस की नज़र में भी वो लगातार फरार चल रहा है। और इस वक्त मैं अतीक के उस दफ्तर के सामने हूं जहां अभी भी पुलिस की मौजूदगी है। ये वही दफ्तर है जहां पिछले 24 घंटे में इस बात को लेकर हलचल है कि आखिर यहाँ जो खून जैसे धब्बे दिख रहे हैं जिसके फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। एफएसएल की टीम का कुछ वहाँ से सैंपल लेके जा चुकी है, उस रिपोर्ट का हम सभी को इंतजार है। लेकिन दोबारा यहाँ पुलिस का पहुँचना इस मलबेनुमा दफ्तर में ये बताने के लिए काफी है कि जरूर कुछ संदिग्ध है। कल ठीक यही वक्त था जब हमने दर्शकों के सामने बीते 24 घंटे पहले ये पूरी जिम्मेदारी के साथ खबर दिखाई और सबसे पहले हमारी ही ये कोशिश थी कि हम यहाँ बैठे पुलिसकर्मियों को इन्फॉर्म करें और उन्हें बताएं कि यहाँ जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे तो यहाँ कुछ संदिग्ध दिख रहा था। हमने पुलिस को बताया, पुलिस यहाँ पहुंची और उसके बाद जो हुआ वो देश ने देखा। और इस वक्त 24 घंटे बाद दोबारा पुलिस का यहाँ पहुंचना ये बताता है, ये संकेत देता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अतीक अहमद का वो कार्यालय जहां पर बुलडोजर चला था और उसके बाद यहां पर सबके लिए एंट्री खुली थी, क्योंकि बुलडोजर के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। उसमें फिर बैरिकेड लग गए हैं, फिर से रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, गेट को बंद कर दिया गया है। और इसका कारण है इस अतीक के कार्यालय में मिले खून के धब्बे। देखिए ये एंट्री पॉइंट, यहाँ पर जैसे ही कल हम पहुंचे थे वहां पर जहां पर पुलिस वाले की मौजूदगी इस वक्त है, वहां पर खून के धब्बे, चाकू, खून में सना हुआ चाकू, ये सब कुछ नजर आ रहा था। यहाँ तस्वीरें देखिए, आज ये दूसरा दिन है और यहाँ पर फिर पुलिस की जो मौजूदगी है वो हो गई है। पुलिस दोबारा यहाँ पर आ गई है। एफएसएल की टीम कल भी यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ से सैंपल कलेक्ट करके गई थी और आज देखें दोबारा यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है। कारण साफ, अतीक के कार्यालय में, अतीक के ऑफिस में आखिर किसका खून? पुलिस ने साफ तौर पे ये कहा कि प्रथम दृष्टया में ये खून तो है ही, लेकिन क्या ये जानवर का खून है, इंसान का खून है, ये एफएसएल की रिपोर्ट के बाद साफ होगा। लेकिन मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाते चलूं, ये अतीक का कमरा आप देखें, ये जो हिस्सा बुलडोज हुआ है, इस बुलडोज हुए हिस्से के पीछे, ये जो हिस्सा बुलडोज हुआ है इसके पीछे जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ठीक इन्हीं सीढ़ियों के नीचे खून ही खून, पूरा खून यहाँ पर बना हुआ था। और इसी सीढ़ी के बगल में जो आप राइट साइड में जो 2 कमरे देख रहे हैं, इन्हीं कमरों को सबसे पहले सील किया। उमेश पाल हत्या के बाद से ही अतीक गैंग पर दबिश जारी है। जहां अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं उसके गैंग के दूसरे सदस्यों के भी बुरे दिन चल रहे हैं। कुछ लोगों का एनकाउंटर हो चुका है तो कुछ लोग फरार चल रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी, उस पर कितना इनाम है। देखिए, शाइस्ता परवीन जो कि अतीक की पत्नी है, इनाम उस पर 50,000 रुपए का है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन पकड़ से दूर है, अभी तक वो फरार चल रही है और इनाम राशि बढ़ाए जाने की भी बात चल रही है। लेकिन इस बीच देखिए, असद अहमद जो कि अतीक का बेटा है, उस पर 5 लाख की इनाम राशि थी, लेकिन उसका एनकाउंटर हो गया था झांसी में। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करें गुलाम जो कि अतीक का शूटर था, इसका भी एनकाउंटर हुआ था झांसी में, और गुलाम और अतीक का बेटा असद दोनों का साथ में एनकाउंटर होता है। बिल्कुल। और इसके बाद अगले कड़ी की हम बात कर ले कि और कौन है इस कंपनी में और उनसे जुड़ी क्या जानकारी अभी तक सामने आई है। गुलाम के बारे में हमने आपको बताया कि गुलाम का दरअसल एनकाउंटर हो गया था झांसी में, जहां पर असद और गुलाम को मार गिराया गया था। तो किस तरीके से अतीक एंड कंपनी का गेम ओवर हो चुका है, ये एक एक करके हमने आपको बताया। पीएम नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर हैं। कुछ देर पहले ही पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। और इससे पहले ट्रेन में बैठे कुछ बच्चों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की, जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
ये वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और कई खासियत है वंदे भारत की, क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों में वंदे भारत चल रही है और केरल को वंदे भारत की पहली सौगात मिली है। सुरक्षा के लिए ट्रेन में कवच तकनीक भी है। इसके अलावा हर बोगी में सीसीटीवी कैमरे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये ट्रेन काफ़ी सही है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर भी हैं, तो बहुत सारी इसमें सुविधाएं हैं जिससे लोगों का सफर आसान होगा, आरामदायक होगा। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी ने हरी झंडी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई, इसके बाद वो बच्चों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। उसमें वो बच्चों से चीजें समझते हुए भी नजर आए थे।